नमस्कार। मैं वी शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन, अब दिखेगा राहु का जलवा। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन्य कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहाँ से राहु को बल प्राप्त होता है, और अब राहु अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और खराब राहु के कारण आपके जीवन में क्या क्या कष्ट मिले, और राहु के शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करने पर अब आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ मिलेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं, और आप कैसे जान पाएंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है, और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है, और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं, और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु केतु शनि और मंगल, जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं, और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो, उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है, और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो,
अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है, देवगुरु भाग्य के भाव में है और शनिदेव कुंडली के सप्तम भाव में हैं। आपकी कुंडली में देवगुरु और शनिदेव का गोचर बहुत ही शुभ है, लाभ देने वाला है, क्योंकि गुरु जो कि भाग्य के कारक हैं भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव जो कर्म के कारक हैं वो सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में शश राजयोग बना रहे हैं। साथ ही साथ सप्तम में शनि दिग्बली होते हैं। तो ये ग्रह गोचर इस समय का बहुत ही अच्छा, शुभ और मजबूत है और राहु भी शुभ फल देने की स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन पिछले 18 महीनों से राहु का गोचर नवम भाव में था और शत्रु राशि मंगल की राशि में गोचर करने के कारण राहु अशुभ फल तो दे ही रहे थे। 22 अप्रैल से गुरु राहु का चांडाल दोष बना तो और भी अशुभ फल आपको मिले। कुंडली का नवम भाव जो है ये भाग्य स्थान होता है। भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया होगा क्योंकि राहु ने भाग्य को ही खराब किया। पिछले 18 माह में सिंह राशि के जातकों ने मेहनत तो बहुत की होगी लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला और भाग्य का साथ नहीं मिलने से वो लाभ नहीं मिल पाया जो आपको मिलना चाहिए था। कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य जो बनते बनते अंत में बिगड़ गए होंगे और साथ ही साथ पिता के साथ किसी बात को लेकर या तो गलतफहमी की स्थिति बनी होगी या पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, पिता को भी कष्ट प्राप्त हुआ होगा पिछले 18 माह में। जीवन में निरंतर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रही होगी, कभी लाभ कभी हानि, और ये लाभ या हानि जो भी हुई होगी वो एकदम से अचानक से हुई होगी। आप सोच भी नहीं पाए होंगे और घटना घटित हो गई होगी। पिता से, बॉस से, सीनियर से अचानक से संबंध खराब हुए होंगे, कोई छोटी सी घटना घटित हुई होगी और राहु ने उस घटना को बहुत बड़ा तूल दे दिया होगा और आप इतना ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे कि आपकी धर्म कर्म में रुचि समाप्त हो गई होगी,
ईश्वर में आस्था और विश्वास आपका समाप्त हो गया होगा। आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो नहीं जा पाए होंगे। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन अब राहु नवम भाव से हट चुका और यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य के कारक हैं, त्रिकोण के भाव में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अब आपको अपनी मेहनत का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। जो आपके महत्वपूर्ण कार्य जो लंबे समय से रुके पड़े थे या अधूरे रह गए थे, अब वह कार्य आपके पूरे होंगे। जो काम बनते बनते बिगड़ गए थे, अब वो बनना शुरू हो जाएंगे। आपके पिता को भी पिछले 1.5 वर्षों से तरह तरह के कष्ट झेलने पड़े होंगे, अब उन्हें भी कष्टों से राहत मिलेगी, उनकी भी भाग्योन्नति होगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे, उनका एडमिशन भी होगा। धर्म अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यात्रा, धार्मिक यात्रा का आपको इस समय लाभ मिलेगा और भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। भाग्य भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ी। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। लग्न भाव आपको ही रिप्रेजेंट करता है और यहाँ राहु की दृष्टि सूर्य की राशि पर पड़ रही थी, तो आपको लग्न भाव के अशुभ फल मिलना शुरू हो गए होंगे। पिछले 18 माह से आपका शारीरिक स्वास्थ्य तो खराब हुआ ही होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा। मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा पीड़ित हुए होंगे। एक अनजाना भय, हताशा, निराशा, डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। राहु इस तरह का डर पैदा करते हैं कि जैसे किसी के साथ कोई घटना घटित हुई, कोई अशुभ घटना घटित हुई, आपको ये जानकारी हुई, आप यही सोच करके डर जाएंगे, घबराते रहेंगे कि कहीं मेरे साथ भी ऐसी घटना न घटित हो जाए। इस तरह का डर राहु पैदा करते हैं और आप कमेंट करके बताइएगा आपके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा। दूसरी बात, चूँकि मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे, आपके अंदर जल्दबाजी और धैर्यहीनता की स्थिति पैदा की होगी। हो सकता है कि जल्दबाजी में ऐसा कोई गलत फैसला आपसे हो गया हो जिस पर आपको बहुत ज़्यादा पछतावा भी हुआ होगा। ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब लग्न भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, अपने मित्र सूर्य की राशि पर। तो अब आपके व्यक्तित्व में एक असाधारण चमक पैदा होगी, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपके मन में जो डर, भय, हताशा, निराशा, डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, वो समाप्त होंगी। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मानसिक रूप से आप बहुत मजबूत होंगे इस समय, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी स्वयं सूर्यदेव हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बहुत से ऐसे कार्य, बहुत से ऐसे फैसले जो नहीं ले पाए आप, वो फैसले इस समय आप लेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा। जल्दबाजी में कोई गलत फैसला अगर आपने ले लिया था तो उस फैसले को सुधार करने का भी मौका मिलेगा और आप सही दिशा में, सही ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। और चूंकि भाग्य आपका साथ दे रहा है तो हर क्षेत्र में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। भाग्य भाव में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव पर पड़ी। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। अशुभ राहु के कारण आपके पराक्रम पुरुषार्थ में
कमी आई, शरीर में आलस्य थकान की मात्रा बढ़ी होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, काम करने की इच्छा ही आपकी एक तरह से समाप्त हो गई होगी, क्योंकि राहु के इतने नेगेटिव फल आपको मिले, कार्यों में इस कदर असफलता आपको मिली होगी कि आप इतना टूट गए होंगे कि आप किसी काम को करने की आपकी इच्छा ही समाप्त हो गई होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं तो हो सकता है कि आपका किसी ऐसी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया हो जहां आप जाना नहीं चाहते। यात्राएं आपके लिए कष्ट भरी रही होंगी और साथ ही साथ भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस ख़राब हुए होंगे। लेकिन अब राहु की दृष्टि तीसरे भाव से हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो राहु जन्य जो कष्ट आपको मिल रहे थे वो समाप्त होंगे। पराक्रम, पुरुषार्थ, ज्ञान में आपकी वृद्धि होगी, सही फैसले ले पाएंगे, काम में मन लगेगा, नए उत्साह के साथ अपने कार्यों की शुरुआत करेंगे। कहीं अगर ऐसी जगह आपका ट्रांसफ़र हुआ था जहां आप जाना नहीं चाहते थे, तो अब आप पुनः मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा और इसके अलावा यात्राओं से भी अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। भाग्य भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी, पूर्व संचित कर्मों का होता है। साथ ही साथ पंचम भाव शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, लॉटरी, सट्टा, इन सब से लाभ को भी दर्शाता है। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए थे, अचानक से उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा, पैसा डूब गया होगा। जो लोग ऑनलाइन गेमिंग, जुए, सट्टा, लॉटरीज के चक्कर में थे, उनको लाभ के स्थान पर हानि हुई होगी। हालांकि कभी कभी थोड़ा बहुत लाभ भी हुआ होगा, लेकिन जितना लाभ हुआ होगा उसका चौगुना आपकी नुकसान हुआ होगा। पंचम भाव आपके लव रिलेशंस को शो करता है। लव लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। कभी तो गलतफहमी पैदा हुई होगी, कभी क्रोध बढ़ गया होगा, दूरी बढ़ी होगी, तो कभी अचानक से एक दूसरे के प्रति बहुत गहरा लगाव भी महसूस किया होगा आपने। संतान प्राप्ति के मार्ग में बाधा आई होगी, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं आई होंगी, छात्रों की शिक्षा बाधित हुई होगी और छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति, छात्रों के मन में पढ़ाई में मन न लगना, इस तरह की स्थितियां जो हैं वो पैदा हुई होंगी। लेकिन अब पंचम भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है। अब राहु की दृष्टि पंचम भाव से हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम भाव पर अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ रही है, तो गुरु के शुभ फल अब आपको प्राप्त होंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, अब उनके लिए लाभ की स्थितियां बनेगी। जो पैसा डूब गया था वो पैसा रिकवर होगा। कई बार अचानक से बड़ा लाभ भी मिलेगा। जब जब गुरु, मंगल और बुध बलवान होंगे तब बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। अब ये मैं आगे आपको अगले वीडियोस में बताता रहूँगा बीच बीच में। हालांकि लगातार लाभ नहीं मिलेगा, बीच बीच में अप डाउन्स भी होते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के आपका जो पैसा था वो डूबा हुआ वो मिल जाएगा। लव रिलेशंस को लेकर जो चिंता थी वो समाप्त होगी। हालांकि जो गलतफहमी पैदा हुई थी वो दूर होगी। क्रोध पर आपको ज़रूर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो लव लाइफ में फिर दूरी बनेगी।
छात्रों के मन में पढ़ाई को लेकर जो भटकाव पैदा हुआ था वो समाप्त होगा, पढ़ाई में मन लगेगा और साथ ही साथ सफलता भी आपको प्राप्त होगी। संतान की भी भाग्योन्नति होगी, पिता की भी भाग्योन्नति होगी और आपकी भी भाग्योन्नति इस समय होगा। अब बात करते हैं कि राहु अष्टम में आने के बाद क्या फल आपको प्रदान करेंगे। राहु का गोचर अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। तो सिंह राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। खास करके कमर के नीचे के जो रोग हैं उनसे आपको सावधान रहना पड़ेगा और साथ ही साथ चूँकि अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटनाओं का भी होता है तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अब आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, एक तो राहु गुरु की राशि में है तो शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं। दूसरे 8 जुलाई तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में है जो कि बुध का नक्षत्र है। बुध व्यापार के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी लिखने की, पढ़ने की, सोचने की, समझने की तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता के कारक हैं बुध। राहु बुध के माध्यम से फल देंगे। बुध लाभ के भाव के स्वामी हैं, धन के भाव के स्वामी हैं। तो 8 जुलाई तक राहु का जो गोचर है वो आपको आपकी आर्थिक समस्याओं से पूरी तरह से बाहर निकालने वाला होगा। 8 जुलाई के बाद राहु का गोचर शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में होगा। उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र है, शनि राहु के मित्र हैं, शनि सप्तम में है, व्यापार के भाव में है, राहु शनि के माध्यम से फल देंगे। तो बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ अचानक से देखने को मिलेगी। बिजनेसमैन के लिए 8 जुलाई के बाद राहु का गोचर बहुत अच्छा होगा। 8 जुलाई से पहले भी बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि बुध की राशि में, बुध के नक्षत्र में रहेंगे। राहु की विशेषता है कि जिस भाव में गोचर करते हैं, जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उनसे संबंधित चीज़ों का लगाव आपका बढ़ा देते हैं। अष्टम भाव रिसर्च का है, ज्योतिष का है, तंत्र मंत्र का है, इन चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। अष्टम भाव गुप्त धन का है, आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। राहु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा, विदेशों से आपको धन का लाभ मिलेगा। और राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, आपके अंदर धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत होगी। आप नोट कर लीजिए, ये चीज़ें होंगी आपके साथ, क्योंकि राहु की दृष्टि धन पर भी है और राहु की दृष्टि सुख भाव पर भी है। आपके अंदर अचानक स्वतः एक ऐसी प्रबल इच्छा जागृत होगी कि मैं किस तरह से ज़्यादा अपनी अर्निंग को बढ़ाऊं। आपके मन में ये इच्छा जागृत होगी कि मैं किस तरह से कोई ज़मीन खरीदूं, कोई प्लाट खरीदूं, कोई मकान बनवाऊं, कोई वाहन खरीदूं, भौतिक सुख सुविधा के साधन अर्जित करूं। और राहु एक ऐसा ग्रह है कि जो पाना चाहता है वो पाकर के ही रहता है। और राहु ना तो लीगल देखता है, ना इलीगल देखता है, ना नैतिक ना अनैतिक। राहु तो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को पाना चाहता है, पाना जानता है। और यहीं पर आपको स्वतः निर्णय लेना है, सावधान रहना है कि जो भी धन आप अर्जित करें, जो भी प्रॉपर्टी आप अर्जित करें, वो लीगल वेज में, नैतिक तरीकों से आप अर्जित करें। अनैतिक मार्ग अगर आपने अपनाया तो फिर यही राहु आपको कष्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए राहु बहुत ही शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं। हाँ, जो सावधानियां मैंने बताई हैं उस पर ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं या राहु आपको ख़राब फल दे ही रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में बताया, आप उससे समझ लेंगे कि कैसे और कब राहु खराब फल देते हैं।
तो उस स्थिति में राहु का उपाय कर लें। तो बात करते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हो, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।